जाते हैं। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 लक्ष्य फरवरी 18। गणित के कुछ विशेष प्रश्नों की चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। बढ़ते हैं एक एक प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, अब ये भी याद रखिएगा कि पूछेगा कहाँ। इसमें 25 है लेकिन आज के डेट में 30 प्रश्न दे रहा है। कितना दे रहा है? 30 में हमको बनाना है कितना? 15 बनाना है। कितना बनाना है? प्रत्येक प्रश्न का 2 नंबर के हिसाब से 30 नंबर मिलेगा। देख, ये सब्जेक्ट जो है ये याद से नहीं बनता है, अभ्यास से बनता है, दिमाग से बनता है। और सब सब्जेक्ट हम लोग घर बैठ के तैयारी कर सकते हैं, लेकिन इसी सब्जेक्ट का घर बैठ के तैयारी नहीं कर सकते हैं। कोई ना कोई ऐसा एक सहयोगी चाहिए जो हमेशा हर एक पॉइंट पर रास्ता बता सके। पहला सवाल हम लोग का है कि 2.47 तो दिया है, लेकिन 4-7 पर बार ब्रैकेट दिया हुआ है। इसको हम लोग को भिन्न के रूप में बदलना है। इस रूप में बदलना है। तब इसको हम लोग बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे हर। अब भिन्न में बदलने के लिए सबसे पहले मानेंगे, माना कि x इक्वल टू 2.47 और बार ब्रैकेट का अर्थ होता है कि बार बार लिखना। क्या लिखना? कहाँ तक लिख सकते हैं? हो गया। अब कह रहा है कि जब अनंत तक हम लिख दिए तो अब देखिए दशमलव के बाद 2 संख्या को बार था। कितना से था? तो हम बार बार बताते हैं, हमेशा बताते रहते हैं कि जब 2 बार हो तो 2 जीरो से गुना करना होता है, यानी समीकरण 1। समीकरण 1 गुने ठीक। अब 100 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 100 1 हो जाएगा। 100 से इसमें गुना करेंगे तो जो दशमलव है वो अब यहाँ था, वो 4-7 के बाद हो जाएगा। ये भी हम बताते हैं कि 2 जीरो करेंगे गुना तो दशमलव पीछे की तरफ मूव करेगा। गुना करेंगे तो पीछे जाएगा और भाग करेंगे तो आगे की तरफ आएगा। ये समीकरण हमारा बन गया कौन सा? अब जाहिर सी बात है कि ये 12 है और ये तो समीकरण 1 2 घटा समीकरण 1 हो गया। अब हम लोग घटाएंगे। क्या करना है? अब दशमलव को उधर जितना है वो घटते घटते क्या हो जाएगा? चलो ये क्या हो जाएगा? 5। ये क्या हो जाएगा? 4। ये क्या हो जाएगा? 2। ये घटेगा तो कितना हो जाएगा? ऋणात्मक। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 4 5 बटा, कटने वाला होगा तो काट दीजिए, नहीं कटने वाला होगा तो टी में हो गया। यही तरीका हम लोग बनाएंगे। इसको ऐसा तरीका से बनाइएगा जहां कहीं भी लीक पोत नहीं करना। एक साफ सुथरा दिखाई देगा तभी कोई मार्क्स देगा। ठीक। आप लोग अभ्यास अभी से भी डालिएगा। हमारा थोड़ा बराबर का चिन्ह इधर उधर हो जा रहा है, वो आप लोग का भी नहीं होना चाहिए। एकदम बराबर के सामने बराबर, ठीक, दोनों पाई बराबर होना चाहिए। स्पीड में भी ना बनाइए कि बराबर कहीं सवाल कहीं अक्षर कहीं अंक कहीं। एक और तरीका इसको बना सकते, एक्स इक्वल टू
क्या है हमारे पास 2 4 बार। हम पढ़े हैं कि जितनी संख्या पर बार होता है उतना ही नीचे 9 होगा। ऊपर हो गया 2 4 7, जो संख्या दशमलव के इधर आता है वो घट जाता है। अब वो घट जाता है तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 4 5 बटा, ये भी वही प्रक्रिया है। घटे कटे तो कैंसिल करो, नहीं कटने वाला हो तो कैंसिल करो, आंसर लिखो। बोलो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं, होना भी नहीं चाहिए। अगर जो दिक्कत हो तो जाके 2-3 सवाल बना के अभ्यास करो, डाउट हो तो फिर लिया के सवाल पूछिए। अगला सवाल है कि हम लोग को वर्ग गुणन विधि से, ठीक, तो वर्ग गुणन विधि से बनाना है। समीकरण दिया हुआ है, समीकरण दिया हुआ है तो लिखेंगे हल। अब हल लिख दिए तो लिखेंगे माना कि काहे लिखे हैं ये भी बता देते हैं क्यों लिखे हैं। क्योंकि इसमें समीकरण 1 और 2 दिया नहीं, ये हम मान रहे हैं 2x + y बराबर है तो इधर लाके 5 बराबर समीकरण। दूसरा है 3x + 2y - 8 बराबर 0 समीकरण, दोनों मान लिया। अब ये भी देख लेंगे कि कोई हल ऐसा नहीं ना है, नहीं होगा तो हल तो भी नहीं करेगा, यानी 2/3 है 1/2 बराबर नहीं आएगा तो कोई हल नहीं होने की संभावना नहीं है, एक हल होगा जब बराबर। तो अब चलेंगे समीकरण 1 और 2 से, क्यों लिखे हैं बता देते हैं। अब इस समीकरण से चलेंगे तो a1 बराबर क्या होगा 2, b1 बराबर क्या होगा 1, कुछ नहीं है तो क्या लेंगे 1, c1 बराबर क्या होगा -5, और a2 बराबर, b2 बराबर 2, c2 बराबर -8। क्लियर है। अब वर्ग गुणन से वर्ग गुणन का बहुत अच्छा सूत्र होता है, जो मेन होता है वही सूत्र लिखेंगे। ठीक, एक सूत्र लिखते हैं डिटेल में तो जो ऐसे लिखते हैं उसको छोड़ देंगे। ठीक, हम लोग लिखेंगे डायरेक्ट x और y। x बराबर बोलना, y बराबर दोनों, हाँ यहाँ बोल b1 c2 माइनस, b1 c2 माइनस c, नीचे बोल a1 b2 a2, ये तो दोनों में सेम रहेगा। ऊपर वाला सेम रहेगा कि नीचे वाला? नीचे वाला। तो यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा a2 a1 b2 a2 b1 हो गया। b1 था यहाँ 2 होगा। अब यहाँ जो था b1 वहाँ a1 हो जाएगा, तो क्या होगा c2 हाँ c1 हाँ बोलिए c2 बस रिपीट हो जाएगा। चलिए साफ साफ लिख दिया जाए जिससे समझ में आ सके। यहाँ क्या है a1, यहाँ क्या है a1 हो गया। अब वहां से मान यहाँ छूटा है सीधा। b1 का मान क्या है और c2 का मान क्या है -5।
B2 का मान क्या है? 2 और वह क्या है? -5 नीचे वाला A1 क्या है? 2 B2 क्या है? 4 अब बोलिए। A2 3 B1 1 C1 -5 A2 3 C2 -8 A1 और नीचे वाला सेम होना चाहिए। ये लाइन लिखने से आसान हो जाता है, बस उतना याद रखिएगा। एक और बात बताते हैं, जब x लीजिएगा तो तिरछा तिरछा गुना कर, जब ये लेंगे तो तिरछा तिरछा इस तरह गुना करके देख लीजिए। 5 3 लिखे हैं यहाँ। अब इस कैलकुलेशन यही ध्यान रखना, -8 माइनस माइनस प्लस 5 लिखे, 2 दूनी 4 और 3 एकम 3 कौनती आई 15 माइनस होगा, और माइनस माइनस 8 दूनी 16 2 दूनी 4 3 एकम 3 10 में से 8 गया, 2 नीचे क्या हो गया? 1 सारा चिन्ह होता है वही लिखाता है, ये भी क्या हो गया? नीचे। इसलिए x और y का हल क्या है? 2 और 1 हो गया ना? ठीक, इसी प्रक्रिया से हम लोग को सवाल एग्जाम में बनाना है। आराम से रिलैक्स से बनाइएगा, गलती नहीं होगा। अगर जो जल्दीबाजी कीजिएगा तो जल्दीबाजी का दवाई आप लोग भी जानते हैं, कहीं माइनस प्लस गड़बड़ हुआ तो फिर से उसको रिकवर करना होगा, तो समय हमारा लॉस होगा। ठीक, एक सवाल बनाने में मान लीजिए 3 मिनट लगा और जल्दीबाजी में हम 2 मिनट लगाते, ये 3 मिनट में सवाल बन जा रहा है और 2 मिनट में हड़बड़ में बन गया गड़बड़, और हड़बड़ में गड़बड़ बन गया तो फिर उसको देखने में 2 मिनट लग जाएंगे, तो 4 मिनट। तो कहाँ ज्यादा लॉस हो रहा है आप समझ सकते, ये वाला बेस्ट है कि वाला बेस्ट? ये वाला बेस्ट है कि हमारा 1 मिनट बचा ना और सही सवाल भी बना। अब दोबारा देखेंगे तो लिप पुट कर भी करेंगे सर। और दूसरा बात बता देते हैं कि सीध करने वाला छोड़ बाकी आप लोग के पास जितना प्रश्न बचा रहेगा उसमें कहीं आंसर नहीं रहेगा, जो बना के आप आ जाइएगा उसी पर विश्वास रखिएगा। समझ में आ रहा है? तो दिमाग में साफ जरूर। ये कह रहा है कि द्विघात सूत्र का प्रयोग करके हम लोग का इसका हल निकालना है। तो यहाँ बहुत सा सवाल पूछता है, क्या तो हल का है, मान का है या शून्यांक का है, तीनों भाषा कह सकता है, हल मान और शून्यांक। ठीक, सबका एक मूल भी ज्ञात करें, चौथा ये भी है मूल ज्ञात करें, चारों का एक ही तरीका है, बस बनाएंगे हल। अब द्विघात सूत्र का प्रयोग कर रहा है तो गुणनखंड विधि तो सूत्र उस तरीका से गुणनखंड से भी निकलता है, लेकिन हम बना देते हैं सीधीधार द्विघात समीकरण। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक, माना कि a इक्वल टू यहाँ क्या है कुछ नहीं होगा, b इक्वल टू -3 और c इक्वल टू -10 मान लिए, क्योंकि ये तो सवाल में है नहीं तो हम ही को मानना होगा। क्लियर है? जब हम सवाल को मान लिए तब उसको हल करेंगे, तो हल करेंगे तो क्या होता है सूत्र, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4x बटा 1, या यहाँ लिख देते हैं एक्स का हल या एक्स का मान।
ठीक, इसका 2 शून्यांक आएगा, द्विघात है तो कौन शून्यांक आएंगे? दो। 2 है, इसलिए हमने लिख दिया x का मान। आपको हल कहे तो हल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, x का हल। अब हम चलेंगे तो सबका मान भर देंगे। अब यहाँ लिख देने से यही है कि हमें दिक्कत नहीं होगा। अब b के जगह क्या है? -3, तो माइनस माइनस प्लस। और डायरेक्ट मान बढ़िए, 3 का स्क्वायर 3 3 की नौ। होगा ना, 4 एकम चार। 80 का मान कितना है? -10। और नीचे 2 इंटू एक। यही होगा। हाँ। अब हम सवाल में देख रहे हैं कि 3 प्लस माइनस ये रह गया 9 और माइनस माइनस हो गया प्लस और प्लस 40, यही ना होगा। हाँ। तो चौका 40। ये हो गया 40। 50। अब आपके पास वर्गमूल निकला, वर्गमूल निकल जाएगा, जाहिर सी बात है, क्या आएगा? 7। 4। इसको 2 भाग में करेंगे, 3 प्लस 7/2 और 3 घटाओ 7/2। 7 और 3 10। और क्या होगा? -4/2। 2। 5 दूनी 10। 2 दूनी 4। -2 होगा, हाँ। तो -5 और क्या आ गया? -2। x का हल आ गया ना, 2 का शून्यांक हो गया। रिलैक्स से बनाना, समय 3 मिनट काफी है, WhatsApp 15 या 45 मिनट, 1 घंटा ऑब्जेक्टिव, 1 घंटा सब्जेक्टिव में 2 नंबरिया देखना और 1 घंटा लॉन्ग, 3 घंटा का पेपर। 3 घंटा पेपर मिलेगा, 1 घंटा ऑब्जेक्टिव, 1 घंटा 3 नंबर के सवाल के लिए और 1 घंटा लॉन्ग, उसमें 4 को बनाना। 15-15 मिनट भी दोगे तो बढ़िया से बनाओगे, आराम से। ठीक, अब हम तो देख रहे हैं ग्राफ वाला सही जा रहा है, बस क्या गड़बड़ जा रहा है? साइन थीटा कॉस थीटा प्रूव वाला, दूसरा आप लोग का हाइट एंड डिस्टेंस वाला जा रहा है गड़बड़, और आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल में आप लोग को सूत्र के गड़बड़ी के कारण नहीं बन रहा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी कल 6 घंटा का क्लास मैथ का दिनचर्या चला था, तो कुछ तो प्रभाव जोड़े पड़ा होगा, ऐसा बात नहीं। अब बच्चा के साथ प्रॉब्लम है, ये 20 गो सवाल बनाया नहीं तो कहाँ से बनाया होगा? अभ्यास तो किया नहीं होगा, जाहिर सी बात, तकिया लगा के सो गए। 20 बनाने के बाद भी तो अभ्यास की थी सर, 28-30 क्वेश्चन। बहुत बढ़िया। देखो अब मैथ जो है ना, अभ्यास से तुम 95 प्लस नंबर ला सकते हो, मैथ में नंबर नहीं कटता है, 100 में 100 ला लो, अभ्यास करो। हम कहीं देख ही रहे थे फेसबुक पर, एक लड़की 500 में 500 नंबर लाई है, दूसरे बोर्ड की, गुजरात है कि कुछ ऐसा ही इधर बोर्ड है, उसी बोर्ड में 500 में 500 लाई लड़की है। तो बोलो हो कि मंगल ग्रह से आई होगी, इसी पर के नहराती पर के विशेष खाना खा रही होगी कहीं, हम लोग तो चोकर के रोटी खाते हैं, विशेष खाना हम लोग को मिलता कहाँ है? तो फिर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सर, क्या अंतर हो जा रहा है? अंतर हो जा रहा है मेहनत, कोई जाग के बिहान कर रहा है, कोई हेंगा बिहान कर रहा है, कोई पेन चला के बिहान कर रहा है। गवर्नमेंट नौकरी हमेशा दे रही है, लेकिन जो दिन रात लगा है वो सक्सेस हो रहा है, जो हम लोग जैसे हैं वो हम सक्सेस हो रहा है। कह रहा है एक्स अक्ष, क्या कर रहा है? एक्स अक्ष उस बिंदु को ज्ञात करें, एक्स अक्ष पर हमारे पास 2 एक्सिस है, एक एक्स और एक, और एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, मान लीजिए एक्स पर एक्स तो रहेगा लेकिन वाई 0 हो जाएगा, क्या रह जाएगा? 0। एक्स पर वाई क्या रहता है? 0, और वाई पर एक्स क्या रहता है?
एक्स एक्सिस पर वाई हमेशा क्या होगा, 0। और वाई एक्सिस पर एक्स हमेशा क्या होगा। हमें क्या ज्ञात करने के लिए पड़ा है, एक से दोनों बिंदु समदुरुस्त हैं, यानी दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी सेम। अब ये चतुर्थांश में सेट करेंगे तो ये को यहाँ 3 और 4 देंगे ना, इधर एगो 7 और 6 देंगे। ये दोनों जो बिंदु है, मान लो ये बिंदु है, इससे और इससे दोनों समान है, ये भी ए वाई है तो ये भी वाई है, या मान लो कि ये भी पी है तो ये भी, यानी दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी समान है, इसलिए क्या कहेंगे, समदुरुस्त कहेंगे। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी समान है, इसलिए समदुरुस्त कहेंगे। ठीक, अब चलते हैं प्रश्न से बनाते हैं हल। प्रश्न से कहता है कि बिंदु P बराबर 7, 6 तथा Q बराबर -3, 4 बिंदु इसको क्या मान लिया जाए, ओ तो अक्ष माना जाता है, ये मान लिया जाए, एक्स और 0 से क्या है, समदुरुस्त। समदुरुस्त का अर्थ होता है कि दोनों के बीच का दूरी सूत्र से चलेंगे तो क्या हो जाएगा, एपी बराबर क्या हो जाएगा, एक्यू, यानी दोनों के दोनों बराबर, इसलिए एपी के स्क्वायर बराबर एक्यू के स्क्वायर, ये ना होता। यानी एपी के दो बिंदुओं के बीच का दूरी ज्ञात करेंगे तो एक्स में से 7 घटाएंगे, बीच में प्लस 0 में से 6 घटाएंगे, बीच में बराबर, और इसी से ये घटाएंगे तो एक्स यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, और ये 0 में से घटेगा। दो बिंदुओं के बीच का दूरी यही ना होता है, दो बिंदुओं के बीच का दूरी का सूत्र। ध्यान लीजिए कि पी आपका है x1 और y1, और q है आपका x2 और y2। तो पी क्यू बराबर क्या होता है, √x1 घटा x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 घटा y2 के होल स्क्वायर, ये ना फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला लगाए तब कहेगा सर फॉर्मूल कहाँ गया, तो जब इधर स्क्वायर कर देंगे तो इधर फॉर्मूल खत्म हो जाएगा, क्योंकि इधर स्क्वायर तो इधर भी स्क्वायर से रूट खत्म नहीं हो जाएगा। चलो अब यहाँ देखो, इसको तोड़ेंगे तो a माइनस बी के फॉर्मूला पर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस प्लस नहीं करेंगे, माइनस रह देंगे, 7 में 2 से गुना कर देंगे, 7 दूनी 14 एक्स हो जाएगा। अब प्लस लिखेंगे 7 से है तो बेचारा 6 क्लियर है। कभी प्लस है तो यहाँ तो माइनस था तो माइनस हुआ, यहाँ प्लस है तो सब हमारा, अभी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 3 दूनी की 3 3 की 14 का। अब क्यों 16 हुआ ये भी बता देते हैं, 0 में से 4 घटाइएगा तो -4 रहेगा, अब -4 का स्क्वायर 14 का 16 नहीं होगा। उसी तरीके से यहाँ हम डायरेक्ट कर दिए हैं, टेंस में है इतना तो समझ में आ ही रहा है। अब देखिए दोनों तरफ एक्स स्क्वायर सेम है, चिन्हों सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इधर ले जाएंगे तो घटेगा तो कैंसिल हो जाएगा, या सामने सामने हो तो भी कैंसिल कर दो, कोई दिक्कत। 2 स्टेप बढ़ने से बढ़िया यही कैंसिल कर दो, और कोई सेम हो तो भी इसको भी कैंसिल कर दो, है नहीं। यहाँ है -14 और यहाँ है प्लस, तो इधर आके क्या हो गया, ठीक। अच्छा एक और बात, ये 9 और 16 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 25। भाई दोनों अंक है, दोनों अंक जोड़ेंगे कितना, 85। तो इधर प्लस है तो इधर आके माइनस। नहीं समझ में आया तो बोलना से, दोनों माइनस है तो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, -20। आप 25 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, -60। क्या हो जाएगा, -30 और -60 यही एक्स बराबर कितना आ गया, तो एक्स और वाई कौन सा बिंदु होगा, 3 और 0, क्या होगा 3 और 0 से दोनों क्या है, समदुरुस्त, वही ना बिंदु ज्ञात करना है।
बिंदु आ गया हमारा 3 जीरो से दोनों संतुलित। बस अपने काम कर दीजिएगा, आपका नंबर मिल जाएगा एकदम। ठीक, कोई दिक्कत? दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़। एक से संतुलित है, यही ना? उसने सवाल गलत बनाया, समझ के रहना सर। सॉल्व का कहीं और बुकों से मत छापने के समय रहना सर। वहाँ वाई एक्सिस लेके चला। चलिए इसका ऑपरेशन किया जाए। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग है कि अपने अपने तरीका से जैसे मन तैसे बना। ठीक, प्रश्न से कह रहा है कि हम tan थीटा हैं और tan थीटा में हम 4 और ठीक, अब 4 3 है तो 4 3 को हम लिखते हैं P और नीचे लिखते हैं B, इसलिए P बराबर 4 और B बराबर 3, H बराबर 2। H ज्ञात करेंगे तो H बराबर होता है √p² प्लस B²। रूट में मान भर देंगे, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। इसको कौन सा फॉर्म कहते हैं? पाइथागोरस। 3 3 की 9, 25, 25 बाहर आ गया, आ गया। यहाँ पे कोई दिक्कत? पुनः प्रश्न क्यों लिखे कि फिर हमें प्रश्न की तरफ जाए। और प्रश्न की तरफ गए तो हमारा सवाल है 3 sin थीटा 2 cos बटा में 3 sin थीटा -2 cos। अब सब का मान पूछता 3 sin थीटा का क्या होता है? B/H और B/H फिर P/, गुना कर दीजिए, और B/, ठीक है। एकदम समझिए साधारण मेथड से बना। अब जो हमारा मान है वो भर 3, P का मान कितना है? P का मान 4 4 बटा 5 3 बटा 5 3 4 बटा 5 ऊपर प्लस है, यहाँ 3 बटा 4 आई 3 दूनी 4 आई और 3 दूनी दोनों कैल्शियम सेम है, बटा यहाँ भी बटा, यहाँ 12 प्लस यहाँ 12 घटाओ 5 से 5, 12 में 6 जोड़ देंगे, 12 में से 6 घटा देंगे, 3 एगो हमने बना। दूसरा क्लियर है? कोई दिक्कत है? नहीं ना? नहीं दिक्कत है। एक और तरीका से बनाते हैं, यहाँ से हम चलेंगे और tan थीटा बराबर हमारे पास क्या है? 4 बटा 3। ठीक, ठीक, इसलिए आप चलेंगे 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा 3 sin थीटा और -2 cos थीटा।
लिख देंगे अंश और हर में cos थीटा से क्यों किए हैं कि साइन बटा cos हो जाएगा तो tan हो जाएगा। cos थीटा से भाग देने ज्यादा इधर जा रहा है से भाग देने, तो भाग देंगे हम तो 3 बटा साइन थीटा और बटा cos theta 2 cos थीटा बटा cos थीटा। साइन थीटा कहाँ से Cos. cos से ना सब में भाग जाएगा। साइन थीटा बटा cos थीटा बटा cos थीटा, सब में cos से भाग दे दिए, ये खत्म। लेकिन ये क्या हो गया, 3 tan थीटा प्लस 2 बटा 3 tan थीटा माइनस 2। tan थीटा का मान कितना था, 4 बटा प्लस हो गया और नीचे भी 4 बटा ये माइनस 3 से 3 बोलो 4 और 2 और नीचे 4 में से 2 घट गया 3 दूनी और अपने नहीं सवाल भाई लोग तो पीछे है, हम बना देते हैं लेकिन सब जगह बताया नहीं जाता। एक और तरीका से ब्लैक से इसलिए बना रहे हैं कि काला है, काला कानून की तरह है। ठीक, tan थीटा इक्वल 4 बटा 3, tan थीटा बराबर लिखते हैं साइन थीटा बटा cos थीटा, हो गया। इसलिए साइन थीटा बराबर ये या cos थीटा बराबर, दोनों बराबर हो गया। अब चलते हैं प्रश्न से चलेंगे, तब हमारे पास है 3 साइन थीटा प्लस 2 cos थीटा और ये है 3 साइन थीटा और माइनस 2 cos। ये सवाल जो हम लोग जानते हो कहाँ बनाते हैं, जहाँ कंपटीशन है, जहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आंसर दे रहा है। साइन का मान का भर देंगे 4, चलो cos का मान भर देंगे 3, उसके प्लस है और नीचे 3 गुने 4 माइनस 2 गुने 4 आई 3 दूनी 4 आई 3 दूनी 18 बटा 6 से 6 3। आशा और विश्वास कर रहे हैं कि आप लोग को तीनों मेथड नहीं समझ में आया होगा। आ गया है जाता पता नहीं आसान है 10 इसको हम लोग अपने से भारी बना लेते हैं। मान लो कहीं जनवरी में बैच शुरू होता है, सोच में जनवरी ठीक है ना, जनवरी में बैच जब शुरू होता है, आप फरवरी में एग्जाम देना है तो हमारे पास 365 प्लस होता है, 365 दिन से बेसी 300 दिन भी हम प्रतिदिन 10 प्लस मैथ रोज अभ्यास करते रहे, पिछला पढ़ लिए तो 9 आगे बना रहे हैं, वो भी साथे चल रहा है, वो भी जो हमें आसान लगे, जो हमें अच्छा लगे पढ़ने के अलावा जो आपका लेसन चल रहा है, लेसन प्लान के अलावा अगर जो 10 रोज मैथ बना रहे हैं तो हमसे कैलकुलेशन में आप आगे हो जाइए। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख के आंसर मारिएगा, क्योंकि जो सब्जेक्टिव है उसी का तो ऑब्जेक्टिव बनता है। ठीक, ये साइंस और सोशल साइंस नहीं है कि 20 से पॉइंट पकड़ के ऑब्जेक्टिव बनाया गया है, मैथ्स है। सवाल का आंसर आपको मल्टीपल में दिया रहेगा, वहां भी बहुत ऐसे प्रश्न है जिसका सवाल हल करके आंसर देना है, बहुत सी ऐसा। ठीक, कितना दिन, 300 दिन भी 65 दिन भाई फेस्टिवल है, तबियत खराब है, ब्याह शादी है, गांव में है तो लगन लगन सब छोड़ छाड़ भी दो, तो 200 दिन अगर जब अभ्यास कर रहे हो तो बहुत अच्छा है। अंतिम में आके 10 दिन परीक्षा जैसे 1 फरवरी हो और उसके बाद अभ्यास करो, स्पीड थोड़ा कम बनेगा ना,
ये है शंकु की बात। ठीक, शंकु कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु है, बर्थडे टोपी वेन कहल जाला, इसकी ऊंचाई 28 सेंटीमीटर, इसमें दो ऊंचाई होता है, ये एच और एक एल। एल से त्रिज्या को ऊंचाई करते हैं, एच से सीधा होगा ऊंचाई, और नीचे त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या आर से सूचित करते हैं। आर बराबर हमारे पास है 21 सेंटीमीटर और एच बराबर आपका है 28। आयतन ज्ञात करना है तो बहुत सिंपल, ठीक। इसमें 3 सूत्र लगेगा, 3 सूत्र का इस्तेमाल होगा। कहाँ कौन कौन सा, जब शंकु दे आपको ज्ञात करने के लिए, तो क्या भी पूछ देगा पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र, कभी पूछ देगा वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल, कभी पूछ देगा क्या पूछ देगा, आयतन पूछ, ठीक। अगर जब मान लो कि हमें पूछ दे वर्ग पृष्ठीय, तो पाई आर एल, वर्ग पृष्ठीय का मतलब केवल ऊपर जहां पर, संपूर्ण पूछ दे तो नीचे वाला जोड़ देंगे 2 पाई आर स्क्वायर, क्या जोड़ देंगे, नीचे फ्री टाइप का है ना, तो ये भी जुड़ जाएगा। तो ये क्या हो गया, संपूर्ण किया। समझो बात समझा सब, नहीं समझा बता। ये तुम्हारा जो है ये केवल है, इसके बारे में पूछे गोल टोपी समान रहे, तो इसके बारे में खाली पूछे आड़ी पाड़ी वाला गोल का, तो वो बताइएगा पाई आर एल, क्योंकि ये एल होता है और नीचे वाला आर, तो इसका होता है पाई। और पूछे कि नहीं संपूर्ण बताओ, क्या बताना है, तो नीचे वाला भी बताना है, संपूर्ण में नीचे वाला भी आ गया, नीचे वाला वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, से जोड़ देंगे पाई, तो संपूर्ण बन गया कि नहीं। सूत्र ढूंढना नहीं, सूत्र वही है, बस ध्यान देना, मिल जाएगा तुमको। अब हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं सूत्र क्या लगेगा, ये लगेगा, अरे तुम सवाल में देखो ना, सवाल में है तुम्हारा, ठीक। दूसरा, अब ऐसे जोड़ के पढ़ोगे तो दिमाग तुम्हारा सूत्र याद करने की जरूरत भी नहीं है, वही तुम्हारा हो जाएगा। अब कहेगा कि इसका एल कैसे ज्ञात करें, तो ये संपूर्ण बनाएगा, क्या बनाएगा, पाइथागोरस पर में लगा, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, और ये आधार। तो बताओ कि एल बराबर क्या फॉर्मूला लगता है, एल स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा एच स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और तुमको इस तीनों में से कोई एक नहीं दिया हो तो मान रख के बना सकते हैं, एक फॉर्मूला। आयतन के लिए क्या होगा, 1/3 पाई स्क्वायर, हम लोग को यही आयतन ज्ञात करना। शंकु के बारे में सब क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं, बस उतना। इसी में जब हम पूछ दें कि बोलो वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल का होगा शंकु का, तो बोल दोगे पाई आर एल फट से, लेकिन पूछ देगा संपूर्ण तो क्या होगा, बस उसमें क्या करना है, एक सीधा सा पाई आर स्क्वायर, वेरी सिंपल। और इसी को सुधार के तुमको क्या दिया रहेगा, दोनों में से पाई आर कॉमन कर लेगा, इसी को दे देगा एल प्लस। अब ये तुम लोग याद करके रखता है, ठीक। काम दोनों का सेम है, ये अलग अलग कर दिया है, यहाँ एक जगह कॉमन कर लिया, निकाल लिया, तो बुक में सबसे ज्यादा ये मिलेगा। हम इस तरीका से भी बनाएंगे तो हमारा सवाल गलत नहीं होगा, बात समझा रहा है, दिमाग में बात रखिए, बनाइए सवाल, ठीक। तो वहां घबराना नहीं है एग्जाम में, बस हम अपने, नहीं तो सही सवाल भी आपको, मैंने जानते हुए सवाल भी गलत होता है, ठीक। आप पहले भी बता रहे हैं कि 30 सवाल होगा, और 30 सवाल में आप वही प्रयास कीजिएगा बनाने के लिए जिस पर आपका कमांड सबसे ज्यादा होगा, बेस्ट होगा। समांतर श्रेणी का जा रहा है तो वही बनाइए, शुरुआती बहंगी अच्छा होना चाहिए, शुरुआती लिप तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां आंसर भी नहीं है, जो बना के आओगे जहां छोड़ के आओगे ना। यहाँ देखो बच्चा बेटा होता है, यहाँ लेसन बनाया, फट से आंसर मिलाया, नहीं मिला तो गलत है,
2 बार देखेगा, 3 बार देखेगा, समझेगा, लेकिन वहां देखने का मौका ही नहीं है। जो बना दिया तुम पे कॉन्फिडेंस आए कि सही है तो है, नहीं है बगल वाला के आंसर दूसरा आ गया तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन हो गया। अब उसका कहीं गलती हो तो अभी तुम देखोगे, और तुम्हारा सही हो तो तुम 2 बार देखोगे कि फिर भी इतना आया काहे नहीं, तब जाके विश्वास अगर जो करोगे कि सही है, नहीं तो कहीं भार दिए बिना समझ रहे तो फिर बनाओगे तो पता चलेगा उसका गलती था, मेरा ही सही था, तो गया वो पेपर तो रद्द कर दिया। ये सब काम सोच समझ से था। ठीक, तो हमने फिगर अब वही बनाया था। फिगर में हमें क्या था, प्रश्न से हमें मिला था शंकु, शंकु की ऊंचाई एच बराबर कितना, लिख दो, हिंदी पूरा लिख दो। ऊंचाई यानी एच, एच बराबर क्या मान लिखेंगे, और त्रिज्या आर बराबर, अब क्या ज्ञात करना है, आयतन। शंकु का आयतन, आज मौसम बढ़िया कर दिया, सब नजर ना, यही होगा। हाफ टाइम ले क्लास चलेगा, उसके बाद जाके इसका मान क्या होगा, आर क्या है, 2 बार लिख देंगे, और एच कितना है, 28 सेंटीमीटर क्यूब कर दीजिए। आयतन में डायरेक्ट हमें क्या चाहिए, क्यू चाहिए, यूनिट छोटा नहीं है, यूनिट को पकड़े रखना है। जहां क्षेत्रफल हो स्क्वायर, और जहां आयतन होता है क्यू। आया कि नहीं आया समझ में, 7 और 3 से 21 खत्म, हमारे पास बच गया 22, 21 और 28। गुना कर दें कि छोड़ दें, चलिए गुना करते हैं। 28 में गुना करते हैं 21, तो 21 के बाद पहला बार में लिखेंगे तो 28 का 28 रह जाएगा, और दूसरा 28 दूनी की 8 के 6 2 5 के 2 से गुना करेंगे यानी 22 से, 8 दूनी 16 1, और 5 दूनी 10 1, वही सेम उतार देना है, 6 7 6 और 7 8 1 2 12 93 6, सही है, गलत नहीं ना है। गलत है, बता देना, सब हो सकता है कि हम भी जो बनाए जल्दीबाजी में तो हमसे भी आंसर कहीं गलत मत, ठीक। समय में आया है बहुत बढ़िया से कि नहीं, नहीं आए तो भी बोल दीजिएगा, क्योंकि तो मेरा समझाएंगे हम, और क्या कर, बनेले बड़ा घरे टेंशन हमर सही बा। इसी को कहीं कहीं घन सेंटीमीटर लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, तो उसको भाषा में लिख दिया वो घन सेंटीमीटर, हमने उस पर घाते लगा दिया घन सेंटीमीटर, दोनों का अर्थ सेम ही है, ठीक। अब आप लोग छापिएगा बुक में से कहीं से, तो वहां आपको ज्यादा घने मिलेगा, बनाइएगा तो सबसे ज्यादा अपने अनुसार चलिएगा, बात क्लियर है, ठीक। अगला प्रश्न जो है वह दिया है, एक्स और वाई में एक संबंध स्थापित करना है, जो तीनों बिंदु क्या है, क्या है, करेक्ट का मतलब होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, प्रश्न
क्यों लिखे हैं जानते हो? आंसर यहीं से शुरू है। बिंदु एक्स वाई 1 2 तथा 7 0 सरेखी है। क्या है? बिंदु छूट गए। हो गया। इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर, अब जब सरेखी हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल थोड़ा भुला जाइए और x1 x2 और x3 ऐसे लगा और बराबर सब का x1 x2 x3। तो पहला में x1 क्या है? x है। दूसरा में क्या है? a। यह क्या है? सरेखी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाता है। अब यहाँ पहला लिखिए तो इसमें का दूसरा 7 2 में से 0 घटा 2 में से यहाँ छोड़ दिए y2 घटा y3 घटा y1 घटा कुछ शिक्षा मिला। यहाँ जहाँ x1 है तहाँ y1 नहीं है और जहाँ x2 है तहाँ y2 नहीं है और जहाँ x3 नहीं है तो यहाँ x3 है तहाँ y3 आराम से सूत्र एडजस्ट कर सकते हो। अब देखो जब यहाँ 1 है तो ये वाला नहीं होगा 0 और y होगा 0 और y। अब क्या होगा? y घटाओ हो गया। अब यहाँ केवल क्या रह जाएगा? 2। क्योंकि 2 घटाएंगे तो 0 2 में से 0 घटाओगे तो क्या आएगा? 2 आएगा ना। तो 2 एक कम। यहाँ देखो माइनस और प्लस माइनस y, देखिए माइनस y रह जाएगा। अच्छा एक लाइन और बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत? x का x ये 2 का यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस y। यहाँ दोनों गुना कर देंगे तो 7y या माइनस 7 14 बराबर। अब ये गुना करेंगे तो क्या होगा? 2x। ये हो जाएगा माइनस प्लस 7y माइनस 14 बराबर 0 हो गया। 2x इसमें से ये घटा देंगे चूंकि y वाला है समीकरण, तो 7 में से वो घट गया तो माइनस 6 बराबर। सब में 2 कॉमन है ना? तो 2 कॉमन कर लेंगे तो 1 3 दूनी की और 7 दूनी की बराबर। अब ये 2 उधर भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। तब हमारे पास बच जाएगा x प्लस 3y माइनस 7 बराबर। संबंध स्थापित हुआ। लिख देंगे संबंध। इससे और आगे बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। x प्लस 3y बराबर 7। ठीक। अब आपकी इच्छा समीकरण है स्टेरिंग घुमाते रहिए। आ गया संबंध स्थापित हो गया। लिख देंगे नीचे एक लाइन कि संबंध एक्स वाई लिखा है ना, एक्स और वाई संबंध के बीच संबंध इसके लिए सूत्र पहला ए गुने बी शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। ए गुने बी एलसीएम इंटू एस। ठीक याद है। तब जब हमारे पास सवाल है तो सवाल का हल चलेंगे आप प्रश्न से चलेंगे या प्रश्न से नहीं चलेंगे तो माना की भी लेके चल सकते हैं। मौसा इक्वल टू कितना है? कितनी संख्याओं का? 2 हो गया। 2 संख्याओं का लॉसा इक्वल टू
कितना है 21, जिसमें एक संख्या कितना है 700, दूसरी संख्या इक्वल टू लॉस इंटू 900, प्रथम संख्या ये ना होगा, प्रथम या एक संख्या। अब हम यहाँ पुट कर देंगे ना 1 4 5, लॉस पहले 21 7 5 गुने 1 4 5 बटा 7 2 5, 3 से पढ़ देगा 25 की आई 70 की सीधा सीधा 25 के पारा 3 में पढ़ेंगे क्या आ जाएगा, और 7 के पारा 3 में पढ़ेंगे, क्लियर है गया कि नहीं। अब 3 से गुना करेंगे तो कौनती आई और 14 दिया 42 है, ये नहीं होगा, गलत है, क्लियर है। नेक्स्ट सवाल में क्या कर रहा है देखते हैं। ये जो सवाल है ये कह रहा है कि यहाँ अल्फा होना चाहिए, क्या होना चाहिए अल्फा। यदि अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद के मूल, तो अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा भी अल्फा का मान ज्ञात करना है। तो आप चाहेंगे तो इसका शून्यांक ज्ञात करके मान भर दीजिएगा तो भी आ जाएगा, ठीक आपकी इच्छा है, और नहीं तो जो हम बताते हैं ए बी सी मान के उस तरीका से बना दीजिएगा तो भी। चलो इसमें 2 पढ़ी बना, सबसे पहले लिखेंगे हम द्विघात बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 के अल्फा तथा ईशा हो गया। अब चलेंगे, इसलिए यह माना कि a बराबर 4, b बराबर -4 और c बराबर, मान लिया एबीसी, ठीक प्रश्न क्या कर रहा है, अल्फा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फा, दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो अल्फा ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस, पिछले क्लास में हम बताए थे कि इसका सूत्र होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का क्या सूत्र होता है, -b बाई ए के होल -2 इंटू सी बाई, यही आंसर होता है। तो लिख देंगे -b बाई ए के होल स्क्वायर -2 c बाई, इसका तो जन्म करते हैं c बाई, मान भर कर देंगे, b का -4 a का भी 4, 2 c का 1 नीचे 4, यहाँ 1 बटा 4 से 4 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 रह जाएगा, 2 दूनी की 1 बटा, नीचे का आ गया 1 बटा। सर वहाँ पे दो को 4 है ना, -4 जो काटे हैं ऊपर वाला में 4 4 को 16 का स्क्वायर होगा बटा 4 लिखे हैं तो 4 4 खत्म कर दिए। ये पूरा का स्क्वायर है ना, हाँ तो ऊपर 4 लिखो नीचे 4 लिखो तो कट जाएगा। तो ऐसा थोड़ी है कि -b के ऊपर 4 है या नीचे 1, ऊपर स्क्वायर है नीचे 1 खाली है, ऐसा नहीं, दोनों में बोथ है, दोनों साथ ही ना है स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब 1 में से आधा घटी तो आधे बची, 1 बटा 4 ऊपर और 2 मिल के क्या कर लो, पिछला वाला डिस्कशन में भी था सवाल। चलिए दूसरा तरीका दे,
घात बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 का मूल ज्ञात करने। और मूल ज्ञात करब तो गुणनखंड विधि से ज्ञात कर या जाना विधि से ज्ञात कर तोहर मर्जी। ठीक, हम तो जाना तनी कि सूत्र बा, एकर सूत्र बा तो 2x माइनस 1 के होल स्क्वायर का सूत्र। ठीक, पूर्व पर 2 दूनी की x स्क्वायर, 2 दूनी 1 के स्क्वायर पे हमसे प्लस 1। अब 2x माइनस 1 बराबर 0 और 2x माइनस 1 बराबर, इसलिए x बराबर माइनस बाहर जाके जब गुना में रही तो बटा में, दोनों तो सेम ही आ गए, हो गए। तो इसलिए अल्फा बराबर 1 और बीटा बराबर 1 प्रश्न से का कह अल्फा बाई बीटा बाई यहाँ 1 बटा नीचे 1 बटा ऊपर 1 बटा नीचे 1 बटा बटम इहो 1 प्लस बराबर जाना तरीका से पसंद आवे सवाल बनावे के अपन बना सको। लॉकडाउन है जा मैं सीख लॉक भरे जाए। बोलिए कोई दिक्कत नहीं है ना? ऐसा नहीं ना कि सर आप बताते हैं तो उस समय हल्का लगता है, बाद में भारी लगने लगता है। बीमारी इस समय हिले है, जब हम बता रहे हैं उस समय सारा सवाल लग रहा है कि एकदम हल्का है, वो ऐसे बनाना चाहिए। आप घर जाने के बाद कोचिंग से बाहर निकलने के बाद सब यही रख के जाते हैं। ठीक है, यहाँ से पूछो मंदिर को रहा का चीज। ठीक, सवाल है कह रहा है कि एक त्रिभुज है ए बी, इसमें अब देखो ये चिन्ह का मतलब होता है कि बीसी के अकॉर्डिंग बी सब नाम तो सब नाम का चिन्ह होता है। अब देखिए ध्यान से, इसमें दिया है प्रश्न में एडी बराबर एक्स, बीबी बराबर एक्स माइनस 2, ए बराबर एक्स प्लस और ईसी बराबर एक्स माइनस, और ई जो है वो पैरेलल है। तो हम जानते हैं यह सूत्र भी होता है एडी बाई ईबी ए बाई क्या होगा, ठीक, दोनों सब का मान दिया है। ये है एक्स और नीचे वाला है एक्स माइनस, एक्स प्लस 2 और नीचे है एक्स माइनस, ठीक, क्रॉस गुना करेंगे एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस, एक्स से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और एक्स हो गया, ये प्लस में एगो माइनस में है तो एक्स स्क्वायर और माइनस 2 दूनी की प्लस माइनस में होता है तो दोनों अलग अलग स्क्वायर हो जाता है। और प्लस एक्स के इधर और प्लस इधर रखे कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर जब नहीं समझ में आया तो एक्स स्क्वायर इधर लाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स बराबर माइनस 4, अब एक्स में से एक्स खत्म हो गया, अब माइनस एक्स बराबर माइनस 4 माइनस माइनस एक्स बराबर 4, यही ना मान पूछ रहा है। आगे आंसर बोलो, कौन भारी बात तो बोलो।
तो सवाल आसान होता है, बस थोड़ा सा संयम रख, बनाना नहीं है। 15 सवाल बनाना है 30 में से। ठीक, ये तुम लोग को 5 दिन में जो क्लियर हो जा रहा है ना, 30 में से 15 बन जा रहा है। तब हमारा एक बीमारी और दूर करना है, बेगूसराय 8 में से 4 दूर करना है। ठीक, 4 पकड़े रखना, 4 दूर करना। अब 8 में से 6 बनाना हम सिखा देंगे ना, तब वही 4 बनेगा। अब 4 ही बनाना सिखाएंगे ना, तो वहां 3 लेके आइएगा। तो हमको यहाँ क्या सिखा देना है, कम से कम 8 में से 6 बनाना आ जाना चाहिए, तो अभी जाके वहां 4 सक्सेस होइएगा, नहीं तो सक्सेस। यहाँ 20 बनाना सेट में से सिखा देंगे, तो अभी वहां जाके 15 सक्सेस होइएगा। 25 बनाना सिखा देंगे, तो अभी जाके वहां 15 सक्सेस। ठीक, अगर जब 15 में 15 ही बनाना सिखाएंगे, तो हो सकता है कि 10 से बन के आए। तो 10 बन के आए तो 5 गो नहीं बना था, 5 दूनी के 10 नंबर ही कम हो गया। और उधर से 5 नंबर से 2 गो नहीं बन के आया तो 10 नंबर वो कम हो गया, तो 20 नंबर ही कम। अब बचा 80 नंबर का पेपर, 80 नंबर में 10। अब मान लिया सब्जेक्टिव और लघु तो ये ठीक नहीं है, तो ऑब्जेक्टिव भी 40, तो इधर 40 और कम हो गया, 10 और कम हो गया, तो बचा 70। 70 में जोड़ी में ये कि सब सही करके आइएगा, तो और घट गया 60, तो सेकंड डिवीजन से पास नहीं हो जाएगा। सवाल है, बनाना ना बनाना अपने ऊपर है। सेक थीटा प्लस tan थीटा बटा सेक थीटा प्लस माइनस tan थीटा, यही ना है। 1 प्लस साइन थीटा बटा cos थीटा का होल स्क्वायर, ये है आपका LHS। ये है क्यों कहते हैं कि खारा होइएगा तो बजने है, और ये अब यही हम सवाल कहते हैं कि एक ऐसा ही सवाल है जो आपके पास आंसर है, और बचा हुआ शेष के पास सवाल का आंसर, अब यही आपको रास्ता दिखाया था। ठीक, अब हम बनाते हैं LHS। आप अगर ये कॉन्फिडेंस रखते हैं तो जो लिख दीजिएगा वो तरीका सही होगा। कॉन्फिडेंस इसमें गया, रिजल्ट यहीं से ताकिएगा, बैठ के तो नहीं देखेगा। सुना? अब हमारा मतलब हमें विचार कर रहा है कि दोनों के स्क्वायर करके देख ले, उससे आ रहा है कि नहीं, नहीं तो इसको तोड़, सेक को तोड़ेंगे 1 बटा, इसको तोड़ेंगे तो साइन थीटा बटा, इसको तोड़ेंगे तो 1 बटा, और इसको तोड़ेंगे तो साइन थीटा बटा। ठीक है, और बढ़ते दोनों के एलसीएम सेम। अभी हो गया 1 प्लस, ये हो गया 1 माइनस साइन 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 cos cos करना। अब 1 प्लस साइन थीटा, अब 1 माइनस, हमको नीचे को cos में तोड़ना है, तो ऊपर प्लस और नीचे हो, नीचे cos कब आएगा, जब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है 1 साइन थीटा प्लस 1 साइन, एक बार माइनस में एक बार, इसको करने के लिए अंश और हर में साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा से गुना करने पर, जब गुना करेंगे तो ऊपर तो हमारे दोनों सेम है, तो क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, हो गया ना। और दोनों में चिन्ह अलग अलग है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। कौन सा सूत्र का प्रयोग करते हैं, तो करते हैं a माइनस b और a प्लस b इक्वल टू a स्क्वायर माइनस, अब ये सूत्र किसका है, कॉस का नहीं, गलत बोल रही है, कॉस स्क्वायर का। ये किसका है, कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों में स्क्वायर है,
अब दोनों में स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, अब कॉमन नहीं ले लेंगे, होल कर देंगे और क्या, प्रूफ नहीं हो गया। बना के नहीं, तो देखो ये सब हम लोग अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग का सोच कैसा है। सोच बताता ही है कि सवाल आपको ले जाएगा था, पहला ही सोच डिपेंड करता है। सवाल चलते समय सोचने सही रास्ता पहुंच गए, और नहीं तो सुबह से हार के तो पहुंचने दीजिएगा, वो कौन हो हाँ। बोल रहा है कि त्रिभुज है, ना समझ में आए तो फिगर बना समझ में आ जाएगा। ए इक्वल टू हमारा दे दिया है 3 और -5, और बी इक्वल टू दे दिया है हमारा 7 माइनस और 4, और सी इक्वल टू कहा है कि हम दे देंगे, इसका केंद्रक दे दिया है, केंद्रक दे दिया है 2 और माइनस, माना कि त्रिभुज ए बी सी का शीर्ष ए कितना है जी, 3 माइनस 5, बी कितना है और सी 100 हो गया, तथा केंद्र वो कितना दिया है 2 माइनस, त्रिभुज ए बी सी का केंद्र ओ यानी xy इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3/3, अपने जगह था नहीं, नीचे लिख देते हैं, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा, यही ना होता है, हाँ तब यही होता है, तो अब बता देते हैं। इसका नियामक ऑलरेडी दिया हुआ 2 और, अब यहाँ देखिए ये 3 -7 प्लस, दूसरा में देखिए -5 प्लस 4 और हो गया। अब चलेंगे x के लेके, इसलिए 7 में से एक लाइन और बढ़ा देते हैं, 2 माइनस 1, 7 में से 3 घटा दीजिए तो माइनस, 5 में से 4 घटा दीजिए तो माइनस, हो गया। अब पहला नियामक के अनुसार, यानी पहला को पहला के साथ और दूसरा को दूसरा के साथ कंपेयर करेंगे, इसलिए -4 प्लस x बटा 3 इक्वल टू 2 और -1 प्लस 3 बटा 3 बराबर माइनस, अब ये 3 दूनी की, यहाँ तो y था ना, अब माइनस, ये माइनस उधर जाके क्या हो गया, और ये माइनस उधर जाके क्या हो गया, कितना हो गया, और y बराबर कितना हो गया, इसलिए C बिंदु बराबर क्या हो गया 10 और माइनस, तीसरा बिंदु सीधा मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए दे तो तीनों बिंदु जोड़ के 3 से भाग कर दीजिए, 2 बिंदुओं का मध्य बिंदु देता, दोनों बिंदु जोड़ के भाग दीजिए 2 से, क्लियर है, तो होता है ना कि बताना पड़े।
बनाए हैं लोग? नहीं, सवाल आसान होता है, टेंशन ना लेना, छोटा देता है। और नहीं आए लेकिन ये आ जाता है ना। अरे 2 नंबर आएगा, कोई बात नहीं। 28 नंबर आए चाहे 2 नंबर का आएगा। पाँच सौ 70 और 1425 कौन बना है? 1425 हो गया। अब जब 12 यही है तो किससे लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन एर्गो से ए बराबर कितना हो गया? 1425 और बी बराबर कितना हो गया? 500। ए बराबर बी क्यू ए के जगह क्या भरेंगे? 14। बी के जगह क्या भरेंगे? 500। अब आएंगे 5वां क्लास, इसमें आएंगे 5वां क्लास। 5वां क्लास में जाने के लिए जब डेसिमल ज्ञात करते थे तो छोटका में बड़का से कि बड़का में छोटका से? बड़का में 300 लगाएंगे तो 15 ज्यादा हो जाएगा, 200 लगाएंगे। 7 दूनी की 14 और 5 दूनी की 10 है 1, ठीक है। घटेगा कितना हो जाएगा? यहाँ घटेगा तो 8 4, यहाँ बच गया 3 में से 1 गया, यही यहाँ तो प्लस कितना आएगा? 2 8 आ गया। 3 का कोड है लेके जाओ, होगा डाउट। डॉक्टर भी जाना है मम्मी के? हाँ, दुकान में चाबी लेके आया। अच्छा, बड़ी होशियार लगता है। तो बैग लेके जाता तुरंत चल आता दे के चाबी। चलिए कितना हो गया? 285। अब हम अगला मेथड क्या अप्लाई करेंगे? 570। 285 के 2 बार पढ़ते हैं, आ जाएगा 570। देख लेते हैं। 5 दूनी 8 दूनी 16 1 2 दूनी 4 1। बहुत बढ़िया ऐसी था जी, नहीं? अब कितना? 500। ध्यान में बात रखना, ये हो जाता है ए, ये हो जाता है बी, ये हो जाता है क्यू और नीचे हो जाता है आर से रिमाइंडर से भाग को। अब यहाँ कितना आया था? 250। कितना बार में शेष आया? शेष आने पर 0 थी, शेष 0 आने पर प्रक्रिया, इसलिए एसीए बराबर 285। कोई दिक्कत नहीं ना? ऐसा ही सवाल आएगा आप लोग के सब्जेक्ट में। क्लास 10 को बड़ी ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो को बार बार देखिए, जब ले समझ में ना पहले देखिए, इतना तो क्लियर होगा। उस गोले का वह पृष्ठ निकाले जिसका व्यास 14 है। गोले 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 में देखा जाए ये त्रिज्या है। अब त्रिज्या बराबर सकना, त्रिज्या तो नहीं दिया है, पूरा व्यास क्या दिया है? व्यास। व्यास को डी से स्विच करते हैं, डी दिया है 14 से। आर व्यास का दिया होता है तो कितना हो जाएगा? अब गोले से पृष्ठीय क्षेत्रफल ही आता है और दूसरा आयतन आता है। इसे इसका वर्ग पृष्ठ नहीं होता, या तो ये संपूर्ण में रहता है,
ये सूत्र इसका बनता है। तो हमें ज्ञात करना है क्या चीज, वर्कपीस ज्ञात करना। गोले का त्रिज्या बराबर आर यानी 14/2 सेंटीमीटर, यानी 7 सेंटीमीटर। कितना हो गया इधर। अब इसका ज्ञात करना है हमें वर्क पृष्ठ बराबर क्या होगा, शुद्ध बोलिए लोग। 4 स्क्वायर 4 आर स्क्वायर। 4 को 4 रहने दो, पाई को पाई बटा 7 यानी 22/7 और 7 को 2 बार दीजिए। अब क्षेत्रफल है तो यूनिट स्क्वायर हो जाएगा या वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा हिंदी में। 7 से 7 खत्म। 4 दूनी 88, 88 में 8 7 56, 8 7 56 100 और 100 आएगा सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं ना। आप लोग उधर बैठे हैं, हम बना रहे हैं तो दिखाई दे रहा है, तो नहीं दिखाई दे रहा है तो पीछे टेबल खाली था, चल नहीं जाते। अब 2 घंटा 1.5 घंटा से पढ़ा रहे हैं, वो बेकार है ना, जा रहा है पढ़ाया हुआ। जाइए पीछे जाइए, उतना तो सेंस लगाइए लो। आई हो चौपट नरेश इधर से जाकर उधर गया है, बाता ही लोग का टेबल और पीछे कर लो, हमें भी दिखाई दे। जाओ पीछे टेबल खाली है। ये हम 20-25 मिनट पहले से सोच रहे हैं कि बैठा है सब लोग, हम इधर भाग दे रहे हैं तो मुझे दिखाई देगा। बोल दिया टीवी चालू कर दिया तो वहां से दिखाई देने लगता। अरे पहले ही आपसे ऐसे मिठाई खिला दिया है ना तो डरा हुआ है, तो सीमा गलती तुम लोग का है, मेरा गलती थोड़ी नहीं। टाइम से आएगा तो मिठाई बढ़िया नहीं। बहुत दिन के बाद नहीं बना, हमें बना रिपोर्ट। ये जो लेसन, ये सवाल जो दिया गया है, इससे पहले हम वो अपना पूरक वाला पढ़े हैं और ना साइन थीटा को कॉस थीटा में बदलना, ये हम पढ़े हैं। ये पढ़े हैं बस त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र पर मान है, तो यहाँ तक का मान भर के ही बस। अब मान भरना है तो साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 अब स्क्वायर है तो स्क्वायर है। कॉस 45 का मान 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर। और tan 60 का मान ये भी स्क्वायर है। साइन 30 का मान 1/2 और 60 का भी 1/2 और tan 45 यहाँ स्क्वायर नहीं ना है। अब यहाँ क्या आ गया, यहाँ आ गया मैथमेटिकल सवाल। अब यहाँ से आप बोर्ड मास बनाइए या बाटा के जोड़ घटा बनाने में गलती कीजिए, ये बहादुरी आपका। ठीक, अब यहाँ से समझो 5वां का सवाल, ऐसा ऐसा सवाल नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल के एग्जाम में देता है। आप देख लें 5 का नीचे 2 दूनी नीचे 1/4 रूट खत्म हो गया तो नीचे 2 से 2 1/2 प्लस हो गया। ऊपर सबका एलसीएम निकालो और नीचे भी एलसीएम निकालो। 2 एकम नीचे सबका एलसीएम 4, तो यहाँ तो 5 ठीक है, यहाँ 2 की कमी है तो 2 एकम चौथी 12 बढ़ चौक
ये 4 गुना हो जाएगा ना। तो चौचो को 16 सोड़ती है, 40 नीचे 2 ऊपर 2 4, 2 दूनी की 4 अब देखिए नीचे आपका 3, ये हो गया 2, अब ऊपर क्या है 5 2 7, 48 में 7 जोड़ दीजिए 55। हाँ अब ये 2 नीचे आ जाएगा, तो 55 बटा 3 दूनी आंसर सही है। हाँ हाँ मतलब हमको भी जोड़ घटा बनाने तो ना था आगे के ये कह रहा है चतुर्थांश, यानी वृत्त के चौथा भाग के क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो वृत्त के चौथा भाग के क्षेत्रफल के मतलब पूरा ज्ञात के 4 से भाग कर दो। हाँ ठीक, वृत्त के चतुर्थांश के मतलब बोला कि है वृत्त बा तो वृत्त के 4 भाग बांट दो, एकर क्षेत्रफल खींचो, तो पूरा क्षेत्रफल ज्ञात करके 4 से भाग कर दम आंसर आ जाएगी। हाँ। तो चलो परिधि इसका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है त्रिज्या, तो त्रिज्या पहले ज्ञात करेंगे। हाँ तो चलेंगे और वृत्त की परिधि बराबर कितना है 44 सेंटीमीटर। परिधि का मतलब होता है 2 पाई बाई सुनी, अब बाई का मान 22 बटे गुने बटा 22 सेंटीमीटर, 22 ऊपर 7, आर बराबर नीचे से ऊपर चल गया 7 आ गया। अब हमें त्रिज्या आ गया, अब क्षेत्रफल की बारी, यही लिख देंगे वृत्त के चतुर्थांश। एक बटा 4 गुने पाई, 1/4 पाई का मतलब 22 बटे, ये हो गया 7 गुने, क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर, 7 से 7 11 दूनी 2 दूनी ऊपर हो गई 11 77 बटा सेंटीमीटर। अब इसको मान करे तब 37 के 38.5 सेंटीमीटर करो तो या 38.1/2 सेंटीमीटर करो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड है पूर्णांक में लिख दो या दशमलव। क्लियर है, वहां नहीं छोड़ना, 77/2 नहीं छोड़ना है, नहीं तो मैथ के नियम के अनुसार खिलाफ हो जाए। आंसर वहां तक पहुंचा जहां से फेल बढ़ने की संभावना नहीं, मैथ यही है। ठीक, अब यहाँ लाके छोड़ दिए तो इसका मतलब क्या है, आंसर तो यूं है, करना ही होगा, आंसर आए लेकिन हमें और आगे जाना होगा, सुना रहा ना। मैथ कहता है कि जब तक ले अंतिम निर्णय ना मिल जाए तब तक ले हमें विश्वास नहीं है कि कर सकते। ठीक? 2 पासों का एक बार फेंका जाता है, तो 2 पासों के द्वारा फूल घटित घटना जो होगा कितना होगा 6 गुने। अब दोनों पर समान अंक आने की प्रयोजकता 6 बार होगी, कितना बार होगा। अब मान लीजिए कि पासा ये है, पासा ए पर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6, और बी पर देखा जाए छूट गए 5, बी पर देखल जाओ तो देखल जाए 1 2 3 4 5 6, तो दोनों पर 1 आना चाहिए, दोनों पर 2 आना चाहिए, दोनों पर 3, दोनों पर 4, दोनों पर 5, दोनों पर 6, वो बनाएगा 6 में। तो कितना घटना हो रहा है घटित होने के, दोनों पर
समान अंक खाने की कुल घटना कितना होगा जी? 6 बार। ठीक, अब इसका प्रयोक्ता ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? प्रयोक्ता ज्ञात करेंगे। तो शॉर्ट फॉर्म में P बराबर 6/36 6 1 बटा। अब हम शॉर्ट फॉर्म बोले हैं, बात समझा ना। इसका मतलब तुम ये भी लिख सकते हो कि दोनों पर समान अंक आने की प्रयोक्ता। इसके बदला में क्या लिख सकते हो? दोनों पर समान अंक आने की प्रयोक्ता बराबर 6/36। क्लियर है? हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में P लिख के बना दिया है कि चलो कोई बात, उससे भी हो जाए। क्लियर है? कोई दिक्कत कहीं भी नहीं ना? पहचान रहे हैं लोग? जिसकी संख्या ज्यादा उसी का सरकार, ये ना होगा। करेक्ट हल करते हैं। इसमें बंटन सारणी फिर बनाने की जरूरत, बस बहुलक वर्ग ले लीजिए। मध्य माध्यिका से हमको बेस्ट यही लगता है बहुलक। क्यों बेस्ट लगता है? कि उस जो दिया रहे उसमें डायग्राम हमको बनाना पड़ता है, इसमें डायग्राम बनाने की जरूरत, इसमें बस सूत्र याद रहना है और सूत्र प्रमाण बनेगी। लाइन लगा देते हैं प्रश्न से, ये बेस्ट रहेगा कि हमको प्रश्न में झांकना है। बहुलक वर्ग बहुलक वर्ग जो होगा, यानी ये बड़ा है, कितना हो जाएगा? 30 से 40। अब हमें यहाँ 30 से 40 मिल गया, तो सबसे इसलिए L बराबर 3 और H बराबर यही निपटा देंगे। 40 घटा 10 आ गया। अब इसको क्या कहेंगे? F1। पीछे वाला को क्या कहेंगे? F0। और अगला को क्या कहेंगे? F2 यानी ये हो गया आपका F1 F0 और F2 सीरियल नंबर है, 0 से गिनती शुरू करो। 0 1 2 हो गया। अब चलो आते हैं बहुलक। अब सूत्र बहुलक इस पर L प्लस, अब यहाँ बोलिए F1 घटा F0 बाटा 2F1 घटा F0 घटा F2 गुने X। अब इधर इधर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, काम तो वही करना, जोड़ना थोड़ी है कि गड़बड़ हो जाएगा। L का मान कितना है हमारा? 30। F का मान कितना है? F1 का 15। आप 15 में से 2 से गुना कर देंगे, 15 दूना घटा 6 घटा गुने 15 में से 6 घटा देंगे तो 10 36, तो यहाँ 24 और 7 घटा देंगे 17 हो गया। गुने 10 नमा 90, 90 में 17 से भाग दे देंगे तो दशमलव में आएगा। तो 17 25 बच गया 5। 17 दिया 51, यानी 17 दूना 34 और 16 हासिल शेष बच गया 160। 17 से भाग देंगे तो 8, 9 बार में, और 9 बार में जगह 17 नामा 153 होता है, खत्म हो जाएगा। अब जोड़ देंगे तो 35.29 आंसर आना, तो 35.3 लगभग आया कि नहीं? आंसर आ गया, यानी हमें बनाने आ गया। आप लोग को भी आ गया। ये लॉन्ग में भी आता है, टेंशन ना रखो। माद मदिका लॉन्ग में भी आता है, बस आप लोग का किस्मत कैसा है वो आप लोग अपने हाथ में रखेंगे। लॉन्ग में आ गया
ये मध्य माध्यिका आ गया लॉन्ग में तो बेस्ट है। तो ग्राफ हो गया, लॉन्ग हो में ये हो गया एक साइन थीटा कोस थीटा घन घना हाइट एंड डिस्टेंस और सब चाहिए। हम लोग से ज्यादा जो मेहनत किया होगा तो जाहिर सी बात है कि वो सब खींच लेगा। ऐसा तो नहीं है कि मैथ में 100 नहीं लाता है, सब लेबे करता है सर। ठीक, माध्य ज्ञात करना है। लॉन्ग में भी माध्य देता है ज्ञान, लॉन्ग में भी बहुलक दिया हुआ है, पीछे के आप लोग सेट उठा के देख सकते हैं। मैथ है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। बंटन सारणी इसका बनाना पड़ता है, ठीक, इसमें यही एक मेहनत। ठीक, बंटन सारणी हम लोग बनाने जा रहे हैं। हमारे पास दो चीज दिया है जो एकदम इत्मीनान से उतारेंगे पहले आराम से। सबसे पहले वर्ग अंतर, तो अब उतारेंगे तब लिखेंगे, बीच से बॉर्डर खींच देंगे एक्स, अगर दोनों को इसको कहते हैं एक, एक्स और एक गुना करके लिखेंगे। अब डायग्राम खींचते जाते हैं, आप लोग बोलते जाइएगा 0 से 8 दूसरा 8 से 16 16 से 24 24 से 32 हाँ देखो समझ गए 48 से 48 से खत्म है तो यानी यहाँ से फतेहपुर 10 20 14 अब जोड़ के बोलिए 100 10 और 20 30 और 30 और 30 60 और 60 और 40 ना समझा सर। ये दूगो 30 और ये दूगो 30 और ये दोनों 40 ना हो गया 30 दूनी 60 और 40। अरे नहीं आता है तो हेंगा जोड़ो 10 और 10 20 के 0 8 में 2 2 2 2 1 3 2 5 6 7 8 2 10 यहाँ जोड़ लिखे सब जोड़ दो हो नहीं गया 10। अब इनके बीच वाला 4 क्या होगा 4 और दोनों के बीच का अंतर है 8, तो जोड़ते जाओ 8 है 4 12 8 20 8 28 8 36 8 42 की 44। वेरी सिंपल है। अब 2 चौका, अब 12 दूना और 14 दूना, अब ये बताओ लो 16 28 448 अच्छा 18 36 648 600 ठीक है अब चलिए 22 में 44 से गुना कर लो 968 है 900 सही बा सही बानो अभी बोलते नहीं सब जोड़ना पर 27 64 नहीं उसमें गलत है उसमें गलत है तो सही जोड़ के बताइए सही तो कितना 26 24 है 26 24 24 इसको कहेंगे सिग्मा। सिग्मा 1 से बराबर कितना आया है 24 इसलिए मान बराबर सिग्मा x 1 बटा सिग्मा 24 बटा 100 दशमलव बैठा दो 26.24 कोई दिक्कत सब सही है। अच्छा उन्हें गलती दे दिया है 420 उहे बोली है वो 420 अरे अपनों से तो गुना करो 280 कहाँ दिमाग है पूरे 200 बढ़ गया यहाँ
ठीक, तो अपना भी दिमाग लगा सकते हैं। ठीक, हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि दो लगातार संख्याएं, दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल दिया है, तो वह संख्या ज्ञात करना है। सहल माना कि दो लगातार प्राकृतिक संख्या x और x प्लस 1 है। माने एगो x होगा तो एगो अगला होगा, 5 होगा तो 7 होगा, माने 6 होगा, 5 होगा तो 6 होगा तो, और दोनों का गुणनफल कितना है 20। एगो का 4, एगो का 5, पांचों का 20। ऑब्जेक्टिव रहता तो ऑब्जेक्टिव है नहीं, अरे तो पांचों का 20 नहीं होगा, लेकिन हमें तो सब्जेक्टिव बनाना है। तो प्रश्न से चलेंगे। एक्स इंटू एक्स प्लस 1 बराबर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, गुणनफल निकालेंगे तो एक्स माइनस 5 और एक्स प्लस 4, यह माइनस है या प्लस है, तो ये प्लस हो जाएगा, ये बराबर, इसलिए एक्स बराबर -5 और प्लस, माइनस वाला तो नहीं लेंगे, प्लस वाला लेंगे, इसलिए एक्स बराबर 4 और 5। दो प्राकृतिक संख्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दो लगातार चार और क्लियर है। हाँ, दो सिक्का उछालिएगा तो 4 घटना होगा। कितने घटना होंगे, 4। कम से कम एक पृष्ठ आने की संभावना, तो एक पृष्ठ कम से कम 3 बार आएगा। ठीक, अब दो सिक्का उछालेंगे, तो दो सिक्का उछालते हैं, एक बार उछाल में क्या क्या आएगा, पहला आएगा हेड हेड, दूसरा आएगा हेड टेल, तीसरा आएगा टेल हेड, और चौथा आएगा टेल हेड। 4 घटना हो गया। इसमें 3 गो में हेड आ रहा है, कितना में, कुल घटना कितना है, कुल घटना घटना, कुल घटना कितना हो गया। अच्छा, कुल घटना जब आ गया तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, शीर्ष आने की पृष्ठ का। अब पृष्ठ आने की घटना कितना है, 3 है, ठीक बानू घटना। इसलिए पी एच हेड आने की अपेक्षा 3 बटा, देखो नहीं, इसी के साथ ये आप लोग का लक्ष्य 2026 18 फरवरी का समाप्त करते हैं। ठीक, अच्छा और बढ़िया लगा होगा, विश्वास किया जा रहा है। बार बार देखिए, समझिए, वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए, और बार बार वीडियो देखिए, सीख जाइएगा एक के बाद। ठीक।